नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अभिषेक रवि की मौत ने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया। राजधानी रांची के डोरंडा में रहने वाले छात्र अभिषेक रवि की ओडिशा के भुवनेश्वर में मौत हो गई। कॉलेज प्रबंधन ने घर वालों को बताया कि ITR इंजीनियरिंग कॉलेज में सीढ़ी से गिरने के चलते अभिषेक की मौत हो गई। वहीं घर वालों का इल्जाम है कि रैगिंग की शिकायत के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। इल्जाम है कि अभिषेक रवि जहाँ से गिरा है वहाँ की सीढ़ी के स्टील की रॉड को काटा गया है। उसके हॉस्टल के कमरे की कुंडी टूटी हुई थी। उसका पूरा शरीर चोटिल था, लेकिन मोबाइल सही सलामत था। पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। अभिषेक के पिता अनूप चंद्र राम पेशे से टीचर हैं। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ और कांग्रेस के दिग्गज नेता अजनाथ सहदेव मृतक अभिषेक रवि के घर वालों से मिलने पहुंचे। वहीं ढांढस बंधाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कहा कि आतंकवाद को पाताल में दफन कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की भूमि पर आतंकवाद फैलाए। जिस कांग्रेस पार्टी ने अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, वहीं उमर अब्दुल्ला जी के दादा को वर्षों तक जेल में रखा। आज मोदी जी के सामने जीतने के लिए राहुल और अब्दुल्ला इलू इलू कर रहे हैं। किश्तवाड़ में आयोजित रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया। मैं पूछना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला से कि आपके 3 पुश्तों ने राज किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कभी मिला था? मोदी जी ने घाटी से लेकर मैदान तक सभी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया। पीएम मोदी ने जो धारा 370 हटाई वो अब इतिहास का पन्ना हो गई। जम्मू कश्मीर में अब 2 विधान, 2 प्रधान और 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा सिर्फ हमारा प्यारा तिरंगा होगा। इस्तीफा देने के ऐलान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल कल चौंका सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल दिन के 4:30 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना से मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात LG सचिवालय में होगी। संभावना है कि कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं 13 दिनों के अंदर सीएम आवास भी छोड़ सकते हैं। कल सुबह 11 बजे आप विधायक दल की बैठक होगी। इसमें दिल्ली के अगले सीएम का चुनाव होगा। वैसे सीएम की रेस में पहले पायदान पर आतिशी और दूसरे नंबर पर कुलदीप कुमार का नाम है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से कहा, मंगलवार यानी कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देंगे। अगर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तब हमारे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता चुना जाएगा। इसके बाद विधायक दल का नेता उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। इसके बाद वो शपथ लेंगे। इस प्रक्रिया में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। जेल में इस्तीफा न देकर अच्छा काम किया। भाजपा द्वारा केजरीवाल के खिलाफ रची गई साजिश से जनता बेहद नाराज है। मेरठ की जाकिर कॉलोनी के एक आंगन से एक साथ 10 लोगों के जनाजे उठने और चीख पुकार से वहां मौजूद हर किसी का कलेजा तरक गया। हर एक की आंखों में आंसू छलक आए। रोते चीखते घर के लोग, खासकर महिलाएं, शवों को देख गश खाकर गिरती रही। एक कारुणिक नजारा देख कुछ लोगों के मुख से हौले से सिर्फ यही निकला कि हे अल्लाह रहम कर, महरूमों को गम सहने की शक्ति दे। यहाँ याद दिलाते कि बीते शनिवार को दिन के 4:30 बजे जाकिर कॉलोनी में रहने वाले अलाउद्दीन का 3 मंजिला मकान गिर गया था, जिसमें करीब 15 लोग दब गए। करीब 16 घंटे के रेस्क्यू के बाद पुलिस, NDRF, SDRF, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मलबे में अंदर दबे लोगों को बाहर निकाला। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां अलाउद्दीन की 64 साल की पत्नी नफो उर्फ नफीसा, आलिया, अलीशा, रिजा, सानिया, समरीन, साजिद, साकिब, रिमशा और फहराना को मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मीडिया को बताया कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक राशि देने की घोषणा की गई है। PLF-5 सुप्रीमो दिनेश गोप को पलामू सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। वो रांची सेंट्रल जेल होटवार में था। पुलिस के कड़े पहरे में दिनेश गोप को रांची से पलामू जेल ले जाया गया। 25 लाख के इनाम में दिनेश गोप के नाम का आतंक झारखंड के कई जिलों में है। उस पर 149 केस दर्ज है। दिनेश गोप को साहेब, कुलदीप एवं अमरजीत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ याद दिला दें कि साल 2023 के मई माह में NIA की टीम ने दिनेश गोप को नई दिल्ली से अरेस्ट किया था। टेरर फंडिंग के केस में उसे पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे रांची सेंट्रल जेल में रखा गया था। झारखंड में गुजरे 3 रोज से हो रही लगातार तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। नदी नाले में पानी उफान पर है। इसी तरह यूपी के लखीमपुर खीरी में बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी से शारदा नदी में बाढ़ आ गई। नेपाल की नदियों में बढ़े जलस्तर के चलते सुहेली नदी में भी बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ के चलते करीब 199 गाँव लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। बाढ़ से बचने की खातिर लोग घरों की छत पर
सड़कों पर या ऊंची जगहों पर पनाह लेने को मजबूर हो गए हैं। लोगों को मुसीबत में देखते हुए प्रशासन खाने के पैकेट पीड़ितों तक पहुंचा रही है। बच्चों के लिए दूध और अन्य जरूरी की चीजें पहुंचाई जा रही है। कई जगहों पर सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है। गरीबों की झोपड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। वहीं रिहायशी इलाकों में घुटने तक पानी जमा हो गया है। ये नजारा देख सहसा कुछ लोगों के मुख से हौले से यही निकला, घो घो रानी इतना इतना पानी। हुआई ने दुनिया का पहला ट्राई फोल्डेबल स्मार्टफोन हुआई मैट X3 लॉन्च कर दिया है। इस फोन के स्क्रीन को बड़े आराम से 2 बार फोल्ड कर 3 हिस्सों में किया जा सकता है। इसकी कीमत होश उड़ा देने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 16 GB प्लस 256 GB वेरिएंट की कीमत 2,35,000 रूपए, 512 स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 2,69,000 रूपए एवं 1 TB वेरिएंट की कीमत 2,83,000 रूपए तक है। हुआई ने इस ट्रिपल फोल्डेबल स्मार्टफोन को चीनी बाजार में लॉन्च किया है। टेक सूत्रों की माने तो हुआई मैट X3 स्मार्टफोन को भारत या दुनिया के अन्य बाजारों में लॉन्च किए जाने की कोई संभावना नहीं है। खबर है कि टेक्नो स्मार्टफोन कंपनी भी इस तरह का ट्राई फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में उतारने की तैयारी में जुटी है। राजधानी रांची में आज सुबह से जमकर बारिश हो रही है। बीते कल भी यहाँ काफी बारिश हुई थी। कई सड़कें जलमग्न हो गई और कई जगह घरों में पानी घुस गया। मौसम विभाग ने आज रांची समेत 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था। इन जिलों में रांची, पलामू, चतरा, सिमडेगा और गुमला शामिल थे। वहीं तेज हवाओं के झोंके भी चलने के आसार थे। कल यानी 17 सितम्बर तक मौसम का यही हाल रहने वाला है। इसके बाद मानसून के कमजोर पड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 से 23 सितम्बर से मानसून की विदाई हो सकती है। जिन इलाकों में अलर्ट है उन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।